जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आप सबको पता है कि सीआईएसएफ के अंदर 3 रिक्रूटमेंट आपकी चल रही है। सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन और सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन। 2 रिक्रूटमेंट का रास्ता साफ है, पर एक रिक्रूटमेंट में एक कोर्ट केस की वजह से ये तीनों की तीनों भर्तियां अटकी हुई है। कम से कम 20 से 25 हज़ार बच्चों के भविष्य के ऊपर ये एक कोर्ट केस है वो सवाल खड़ा कर रहा है। और कोर्ट केस भी कैसा, जिसका कोई लॉजिक ही मेरे को नहीं लगता है कि नहीं है, पर देखो वो अगले का है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बात है भाई ने कोर्ट अपनी, देखो कोर्ट में जाने का सबका अधिकार है, पर देखो क्या चीज़ें हैं, क्या कोर्ट केस का कल की जो डेट थी उसमें क्या निर्णय आया उसके ऊपर बात करेंगे। सारी चीज़ें बताऊंगा, एक एक चीज़ एक एक डाउट को क्लियर करूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सीआईएसएफ हो चाहे बीएसएफ हो चाहे आईटीबीपी हो चाहे आपका आसाम राइफल हो चाहे एसएसबी हो, सभी भर्तियों की सबसे बेहतरीन अपडेट, सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती रहती है। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूँ। सबसे पहले तो भाई, कल दोस्तों ने एसएसबी एचसीएम 2021 भर्ती का एग्ज़ाम दिया। उसमें अपने भाई के नोट्स, आप भाइयों के प्यार और स्नेह की बदौलत जो इतिहास रचाना वो देखने लायक था। साथ ही मैं बता दूं, आपका पेपर की आंसर की कल या परसों तक आ जाएगी। जैसे आंसर की आएगी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये पर्सन इतने नंबर पेज से यहाँ से उठा है। तो ये साथियों बहुत बड़ी बातें होती है। छोटे से नोट्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका यहाँ पर 500-400 पेज के नोट्स नहीं है। जीके को मैंने यहाँ पर नॉर्मल से नॉर्मल आपका यहाँ पर कवर किया, बहुत ही शॉर्ट में कवर किया है। वो नोट्स भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखो डिजिटल नोट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे डिजिटल नोट्स हैं, जिसमें से राष्ट्रपति आ गए, अनुच्छेद आ गए। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना कि आपका यहाँ पर जो संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्हीं नोट्स से कुटअप हो गई। इन्हीं नोट्स में देखो मैं बता दूँ आपको क्या क्या मिलने वाला है। भारत के राजनीति विज्ञान के 500, इतिहास के 1000, भूगोल के 1000, भारत के नृत्य, संविधान, मौलिक अधिकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, खेल, त्योहार, उपन्यास, पुस्तक। इनके जो आगे वो पर्सन लिखेगा जनगणना 2021, जनगणना 2011, प्रमुख योजना। इसके अलावा संख्या पद्धति, साधारण ब्याज, लाभ हानि, व्रत, त्रिभुज, आयत, वर्ग, औसत, चाल, टाइम एंड डिस्टेंस, आपका यहाँ पर परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एचसीएम, एचसीएम। इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, रिक्त स्थान की पूर्ति, गद्यांश, विलोम शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे। ये नोट्स आपको मिलने वाले हैं। नोट्स की राइटिंग ये रहने वाली है, ये देख सकते हो पूरी की पूरी आपका एकदम बेहतरीन नोट्स आपको मिलेंगे। ये रीजनिंग, आपकी पूरी रीजनिंग तो वैसे सारे बच्चों की सी है, रीजनिंग में तो कौन है यार, रीजनिंग का तो क्या नोट्स लेना है। फिर भी मैं आपको रीजनिंग मेन चीज़ आपको टॉपिक दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना। इसके बाद बता दूँ, ये आपकी मेरी है हिंदी की, जिसमें उपसर्ग वगैरह इस तरीके से मैंने डिजाइन किया है कि यदि कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो इसको पढ़ेगा तो वही आनंद के साथ पढ़ सकते हैं इन पीडीएफ को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर ये मैंने मैथ तैयार की, पूरी की पूरी मैथ आपको मैंने यहाँ पर तैयार कर दी है। साथ ही ये नंबर सिस्टम वगैरह सारी की सारी मैथ है। ये ओनली फॉर आपको 99 रुपये में मिल रही है। सीआईएसएफ हो चाहे बीएसएफ हो, सब भर्तियों के लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि इनकी एग्जाम भी आपकी ईडीसीएल कराने वाली है। और जब ईडीसीएल कोई भी एग्जाम्स करा रही है तो जाहिर सी बात है सेम पैटर्न होगा। एचसीएम लेवल का एग्जाम इस तरीके से हो रहा है तो आपका लेवल ही भाई 10th लेवल का है, तो आपको पता होना चाहिए। अब मेन कहानी आती है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय आया, क्या कल की डेट में हुआ, क्या इसको लेकर कोई आगे डेट या फिर कोई एग्जाम्स वगैरह हो सकते हैं नहीं हो सकते, इसके ऊपर चर्चा कर लेते थोड़ी सी। तो मैं चलता हूँ चंडीगढ़ हाईकोर्ट की सीधी वेबसाइट के ऊपर। ये मैं चंडीगढ़ हाईकोर्ट की सीधी चंडीगढ़ हाईकोर्ट की वेबसाइट पर आ चुका हूँ, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, पूरी की पूरी ये केस टाइप है। यहाँ पर मैं सर्च करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, एक एक चीज़ आपको बताऊँगा ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ CWP। जैसे मैंने CWP सर्च किया, ये आ गया, ये आया नहीं ना, CWP, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आ गया केस नंबर, तो केस नंबर है 35-025, 35-025 आ गया। फिर आ गया ईयर, तो 2025 का ये 2025 का ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये 2024 आ गया, ये 2025 आ गया, ये CWP फिर से टाइप नहीं हो ना, CWP। जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ ना, ये देखो, एक बार 1 मिनट रुको आप, चीज़ें मैंने डाली, इसके बाद मैं करता हूँ सीधा सर्च। जैसे मैं सर्च करता हूँ पूरी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। ये देखो गवर्नमेंट, ये चीज़ें इन्होंने दे रखी सारी चीज़ें,
ये कोई मिस्टर अजय कुमार है, यूनियन ऑफ द इंडियन एंड अदर्स। ये देखो केस रजिस्ट्रेशन डेट है 20/11/2025 की, ये देख सकते हो। ये कल की पीडीएफ देखो, कल हमारा 6/7/2026 को आया। इसके व्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं रिव्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्या दिखाया गया, अजय यूनियन द नॉन ऑफ द प्रेजेंट ये पर देखो इसको मैं करता हूँ थोड़ी सी हिंदी अनुवाद, ताकि हम सबको पता चल जाए, क्योंकि भाई साहब मेरे को भी इंग्लिश नहीं आती और आप मेरे को पता है यार, क्योंकि आप सारे यार ट्रेडमैन वाले कैंडिडेट को, मेरे को भाई साहब बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, आपको आती होगी, मेरे को तो नहीं आती। तो मैं इसको करता हूँ गूगल ट्रांसलेशन, क्या इसके अंदर दिया गया है। तो मैं गूगल ट्रांसलेशन के ऊपर एक बार जाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। गूगल ट्रांसलेशन, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक डाउट है वो आपको क्लियर करने का काम करूँगा। ऐसा नहीं है कि क्लियर करने का काम नहीं करूँगा। तो हमने यहाँ पर टाइप करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसको मैं टाइप करता हूँ, जैसे अनुवाद, ये पक्षकारों की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। पक्षकारों की ओर से न्याय के हित की सूचनाएं 15/9/2026 तक स्थगित की जाती है। रजिस्ट्रेड निर्देशित किया जाता है कि वो अधिकारी पक्षकारों एवं उनके अधिवक्ताओं को निर्धारित तिथि के लिए नोटिस जारी करे। यह स्पष्ट किया, नोटिस मिलने के बावजूद अगली सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की कोई उपस्थिति नहीं होती तो उचित आदेश जारी कर दिए जाएंगे। मतलब अभी इनकी पक्षकारों की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ, ये चीज़ इन्होंने बोली है। पर देखो कोई दिक्कत नहीं, यदि किसमें कोई आगे किसी उपस्थित नहीं होते हैं तो ये केस अपने आप ही रद्द हो जाएगा, ये डेट जारी कर देंगे अपने आप ही, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बोला है। आज ये ऑर्डर है आपका, ये केस नंबर है, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है, पूरी एक एक चीज़ है। ये आपका 6/4/2026 को आया था। अब की नेक्स्ट डेट इन्होंने दी है, नेक्स्ट डेट के ऊपर चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप देख सकते हो पूरी चीज़ें। फिर भी मैं बता दूं, अब इस चंडीगढ़ हाईकोर्ट का मेन फैसला क्या हो सकता है, इसमें एक फैसला चंडीगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला ये हो सकता है कि हम एक वैकेंसी ड्राइवर है उसको हम वीकेंड रख लें, मतलब एक वैकेंसी को हम खाली रख लें और बाकी के ऊपर तो भर्ती कराएं। और जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक कोर्ट केस का निर्णय आ जाता है। ये एग्जाम्स क्यों नहीं करा रहे हैं वो तो ये जाने। ये कोर्ट केस तो मेरे को लग नहीं रहा है कि कोर्ट केस की वजह से कोई भर्ती अटके। फिर भी देखो ये फायरमैन के एग्जाम्स को लेकर सीएसएम ने एक बार नोटिस भी जारी किया था। फिर भी देखो कोई भी सूचना आएगी ना तो ऑथेंटिक आएगी तभी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये कोर्ट केस की वजह से तो मेरे को नहीं लग रहा हो सकता है। फिर भी देखो एग्जाम से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगा कि हाँ एग्जाम्स होने के चांस हैं तो मैं आपको अपडेट करने का काम करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप भी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। साथियों एक ही चीज़ बोलूँगा, जितना टाइम निकल रहा है ना उतना आपके लिए बेनिफिट भी है भाई साहब, नुकसान और फायदे दोनों होते हैं। कोई भी चीज़ कर लो चाहे आप, तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। जितना टाइम निकल रहा है उसमें बच्चे भी कम हो रहे हैं, ये नहीं कि कम नहीं हो रहे, सारे बच्चे कम भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब लग रहे हैं। अभी एक बात सोचो, बीएसएफ की यदि भर्ती इससे पहले हो गई, सीआरपीएफ की भर्ती इससे पहले हो गई, एसएसबी की भर्ती इससे पहले हो गई, तो कंपटीशन कहाँ बचेगा। आईटीबीपी की भर्तियाँ इससे पहले हो गई, क्योंकि कोर्ट का तो कोई पता नहीं होता ना कब क्या निर्णय आए, कब 2-5 साल लगेगी 10 साल लगेगी, वो तो कोर्ट का है। क्योंकि 2021 की भर्ती अभी एचसीएम की कंप्लीट हो रही है, एसएसबी की, आप सबको पता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका फायदे भी और नुकसान भी है। कंटिन्यू तैयारी करते रहो, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक तैयारी करो, कंटिन्यू दूसरी भी तैयारी करते रहो ताकि आपको अपडेट मिल सके। जो भी आपको जॉब लगे वो जॉब ज्वाइन कर लो। बाकी इसके ऊपर भी फोकस रखो, हो सके जहाँ तक आपका भाई आपकी सारी सहायता करेगा। और जहाँ तक अनुमान है ना, इस भर्ती को दिसंबर में पूरी करने के ऐसा भी सोच रहा होगा, तो दिसंबर में भर्ती यदि पूरी होगी तो सितंबर में एग्जाम से, यदि कोर्ट केस का निर्णय आने के बाद क्या इसका आता है, पर जहाँ तक अनुमान है सितंबर में एग्जाम्स होगी, आगे की कार्रवाई कर देनी चाहिए। बाकी अपडेट होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ये ध्यान रखना। जो भी अपडेट होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब जय हिंद साथियों।